सुतरखेड़ा गांव एक ऐसी जगह है जिसका नाम किसी नक्शे पर नहीं मिलता और जिसका जिक्र किसी दफ्तर के कागजों में कभी नहीं होता। गांव के चारों ओर घना जंगल, बीच से गुजरती एक पुरानी कच्ची सड़क, जो दिन के वक्त शांत और सुहावनी लगती, पर शाम होते होते अपनी सांस खींच लेती। यहाँ हर दिन एक अजीब सी शांति रहती, लेकिन सिर्फ शाम के 4 बजे तक। जैसे ही घड़ी की सुइयां 4 पर टिक टिक करती, सूरज की सुनहरी रोशनी मटमैली पड़ने लगती, हवा भारी और ठंडी हो जाती और मिट्टी से एक गंध उठती, जली हुई लकड़ी, गीली राख और किसी पुरानी सड़ी हुई लाश की दबी हुई यातना सी। सांस में एक घुटन भर जाती जिसमें जिंदा होने का डर छुपा होता। इस गांव का रास्ता सिर्फ वही जानते थे जो वहां के बाशिंदे थे। उस कच्ची सड़क पर 4 बजे के बाद अगर किसी के कदम पड़ते तो वे कभी वापस नहीं लौटते। दिन में खेतों में हल चलते, मवेशी चरते, बच्चे मिट्टी में खेलते, लेकिन हर चेहरे के नीचे एक गहरा अनजाना भय दबा रहता। मुस्कान होती पर आंखों में यह यकीन छुपा रहता कि शाम होते ही हर दरवाजा बंद हो, हर खिड़की पर पर्दा गिर जाए और हर घर के बीचों बीच एक काला पत्थर रखा हो। वह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था। कहते हैं लगभग 50 साल पहले एक अजनबी इस गांव में आया था। उसने बताया था एक पुरानी शिकारी आत्मा के बारे में जिसे लोग रात के शिकारी कहते थे। उसने चेतावनी दी थी, जब तक यह काला पत्थर तुम्हारे घर के बीच में है, वे अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अगर पत्थर टूट गया या हिला भी तो तुम्हारा अंत तय है। तब से हर घर में 3 पत्थर होते, एक घर के बीचों बीच, एक दरवाजे के पास और एक छत के कोने में। हर शाम ठीक 4 बजे एक पुरानी सी घंटी बजती। कोई नहीं जानता वह किस घर से आती, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही पूरा गांव थम जाता। दुकानें तुरंत बंद होती, बच्चे भागकर घर पहुंचते और हर उम्र का इंसान अपने घर में सिमट जाता। गांव का एकमात्र चौकीदार श्यामलाल हर दिन सबको याद दिलाता, अंदर चले जाओ, खिड़कियां बंद करो, पत्थर रखो और किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलो। इसके बाद वह खुद अपनी चौकी में बंद हो जाता, जहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा रहता जिसे पूरा गांव जीवन रक्षक कहता था। लेकिन कुछ लोग हमेशा अपनी समझ को सबसे ऊपर मानते हैं। एक दिन शहर से कुछ नए लोग आए। उन्होंने सब कुछ अंधविश्वास कहकर हंस दिया। उनमें एक लड़का था, रवि। उसने कहा, मैं किसी पत्थर से नहीं डरता, और 4 बजे के बाद अपने आंगन में बैठकर सिगरेट पीने लगा। शाम ढली, लेकिन अगले दिन सुबह रवि का सिर उसके आंगन में पड़ा था, आंखों और जुबान के बिना। उसके घर के बीचों बीच रखा पत्थर बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। रवि का शरीर कभी नहीं मिला। तब सबने समझा यह कोई परछाई नहीं, बल्कि एक चालाक शिकारी है जो इंसान का रूप लेता है, कभी किसी रिश्तेदार की शक्ल में, कभी किसी छोटी बच्ची की आवाज में, तो कभी किसी पुरानी याद के रूप में। लेकिन जैसे ही उनकी आंखों में लाल चमक दिखती, शिकार शुरू हो जाता। उनका पहला शौक था आंखें। जब तक किसी इंसान की आंखें नहीं मिलती, वे देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आंखें मिलती, अगला शिकार ढूंढना शुरू हो जाता। एक रात 16 साल की रानू ने एक आवाज सुनी। डर के मारे वह छिपी रही, लेकिन खिड़की से झांका तो उसकी माँ बाहर खड़ी थी, भीगी, थकी सी, पर मुस्कुराती हुई। उसने दरवाजा खोला और तभी असली माँ उसके पीछे से आई। देर हो चुकी थी। अगले दिन रानू का पूरा परिवार बिना आंखों के मिला और पत्थर का सिर्फ एक टूटा हुआ टुकड़ा बचा था। धीरे धीरे पत्थरों में अजीब बदलाव आने लगे। कभी कोई पत्थर गर्म हो जाता, कभी पिघलने लगता। श्यामलाल चिल्लाया, ये संकेत हैं, वे मजबूत हो रहे हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता था। एक तूफानी रात श्यामलाल ने देखा, जीवन रक्षक पत्थर से धुआं उठ रहा था। दरवाजे पर एक भीगा हुआ आदमी खड़ा था, मुंह ढका हुआ, लेकिन आंखों में वही लाल रोशनी। उस रात चौकी में सिर्फ सन्नाटा बचा। सुबह वहां बस पत्थर का एक टुकड़ा और मिट्टी पर लिखा था, अब रखवाले भी हमारे हो गए। उसके बाद हर रात एक नई चीख सुनाई देती और हर सुबह एक नया घर खाली मिलता। लोग पागल होने लगे, अपने ही परिवार वालों पर शक करने लगे। यह समझना असंभव हो गया कि कौन इंसान है और कौन राक्षस। फिर अचानक सब रुक गया। 3 रातें बीती, न चीख न लाश। गांव ने सोचा शायद श्राप चला गया। दुकानें खुली, बच्चे फिर खेलने लगे और पत्थर हटा दिए गए।
थोड़ी सी खुशी लौट आई और एक रात पूरे गांव से एक साथ चीख उठी। न बाहर से कुछ घुसा न अंदर से निकला, बस एक अंतिम आवाज आई, अब हम सब में हैं। अगले दिन सुतरखेड़ा सिर्फ एक सुनसान खाली जमीन थी। हर दरवाजा खुला था पर भीतर कोई नहीं। बस मिट्टी पर एक विशाल तांत्रिक मंडल बना था, जैसे कोई प्राचीन भयावह क्रिया पूरी हो चुकी हो। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक नए गांव में आया। हाथ में एक काला पत्थर था। उसने लोगों को राक्षस की कहानी सुनाई। किसी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में लाल चमक थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल डार्क रूम स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।